मैं हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ महीनों से वीडियोस बना रहा हूँ एंड वन ऑफ माय वीडियोस गॉट ऑलमोस्ट वायरल एंड वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे को जानने मिला कि भाई लोगों को कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हेयर फॉल। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अबाउट हेयर फॉल, लोग क्यों डरते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कि भाई कहीं मैं अर्ली एज पे बुढ़ा दिखना जाऊँ या कोई लड़की मेरे को पसंद ना करे या फिर मेरे लुक्स को ओवरऑल ख़राब कर दे। राइट, देयर आर लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन टर्म्स एंड प्रोफेशनल वाइज और पर्सनल वाइज। दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ अस वांट टू कीप आवर हेयर ऑन आवर हेड इवन दो नेचर चाहता है कि तुम्हारे बाल लेके जाएं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने हेड पे कुछ हेयर हो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हेयर इनसिक्योरिटी कि भाई हम कैसे इससे जूझ सकते हैं एंड कैसे हम वी कैन गेट रिड आउट ऑफ दिस इनसिक्योरिटी। सो व्हाट आई कैन प्रॉमिस कि भाई इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारे जितने भी इनसिक्योरिटी है, जितने भी डर है, वो खत्म हो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई तुम्हें कौन से मेडिसिन लेनी होगी, भाई कौन से सिरम लगाना होगा। देयर इज नो सच प्रोमो और नथिंग एज सच इन दिस वीडियो। दिस जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई तुम्हें क्या करना होगा अब। सो नाउ इफ यू आर एट द एज ऑफ लाइक 18 to 25 देन यू माइट बी स्टार्टिंग योर करियर। एंड जब हम करियर के स्टार्टिंग फेज पे होते हैं, दैट इज क्वाइट नेचुरल कि भाई बहुत सारे स्ट्रेस, तनाव तो रहता है, घर का दबाव रहता है। Right, this is the reason why we get a lot of stress. हमें sleepless night से गुजरना पड़ता है and then we get hair fall. सबसे पहले अगर तुम 18 से 25 हो, what you can do? What's the biggest problem is, I think the number one biggest problem more than hair fall is money. भाई अगर तुम जॉब करते हो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम नहीं करते हो, अगर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, then first priority should be earning money. कुछ भी करो, कुछ भी नए स्किल सीख सकते हो या आई एम नोबडी टू गिव यू एडवाइस ऑन दैट, बट द फर्स्ट थिंग इज गेटिंग मनी। कि अपने आप को एक स्टेबल रखना है। बालों से पहले सोचना है कि भाई पैसे कैसे कमाएं, ताकि हम फर्दर डिस्कस कर सके कि क्या क्या उपाय हो सकता है। गेट दिस प्रिंसिपल क्लियर, पहले पैसे कमाना है। एंड द सेकेंड थिंग इज वंस योर मनी प्रॉब्लम इज सॉल्व, व्हाट यू कैन डू कि भाई तुम्हारे अपने हेयर के नरहुड स्टेज कौन से स्टेज में तुम हो अभी। जैसे कि मैं सेकेंड और थर्ड में लग सकता हूँ, आई डोंट नो, आई एम स्टिल हैविंग हेयर फॉल एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि अभी मैं क्या मेरा मेडिसिन चल रहा है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू गाइस। तो भाई अपने नरहुड स्टेज को पहचानो कि तुम किस स्टेज पे हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट तुम थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो एंड देन अगेन तुम्हें डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। कोई एक अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट ऑनलाइन ढूंढ लो, लेकिन दिखाओ ऑफलाइन। ऑनलाइन रिसर्च करो एंड ऑफलाइन दिखाओ बेस्ड इन द रिव्यूज एंड ऑल, एंड दिखा के देन टॉक अबाउट, अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं देन टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड अपने टेस्ट करवाओ। एक बार ब्लड टेस्ट करवाओ, अपने विटामिन्स सारी चीज़ें चेक करवाओ कि तुम्हारे शरीर में किस चीज़ की कमी है। वंस यू do that, again consult a doctor and he will guide you कि भाई तुम्हें क्या करना है। This is the reason why I said fix the money problem first, क्योंकि मेरे वीडियो पे बहुत ही तो नहीं कुछ कमेंट्स आए थे जहाँ पे बता रहे थे कि भाई ये दवाई कॉस्टली है, ये क्या दिन में एक बार लगा सकते हैं, and sort of like that, and whatever I have used is nothing cheap to be honest, वो कॉस्टली ही आते हैं अभी तक मैंने जितने भी दवाइयाँ ट्राई किया है। Once your money problem is solved, then get a doctor consultation, talk about the side effect क्या होता है, and then follow the regime. Now talking about the side effect of taking drugs, like almost बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई जो तुम मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड ले रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, एंड मैंने नहीं सुना एंड आई वाज स्टिल टेकिंग। एंड इसका रीज़न ये है कि थॉट्स एंड कमेंट्स की कोई कमी नहीं है। दिस द रीज़न वाई वी फॉलो द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अदरवाइज मैं अपने फोटोज वगैरह लगा के चैट जीपीटी से भी पूछ सकता हूँ कि मैं क्या ये ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ, बट स्टिल एक गाइडेंस होना चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज द रीजन वाई कंसल्ट अ डॉक्टर विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। जैसे डॉक्टर दिखाओगे, प्रॉब्लम्स आएगी, साइड इफेक्ट आएगी, फिर से कंसल्ट करो, डॉक्टर कुछ अल्टरनेटिव देंगे, वो अल्टरनेटिव ट्राई करो, एंड दैट्स हाउ यू कीप योर हेयर। एंड वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव लर्न कि अगर तुम हेयर पे कुछ नहीं लगाओगे, कुछ 5-6 महीने कुछ भी ट्राई करके अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे फिर भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही पड़ता है, जब एज लॉन्ग एज यू वांट
to keep your hair on the head. Now, if you have the money to do the hair transplant and all, you can opt in for that. The reason why I'm not opting कि भाई पैसे बहुत लगते हैं एंड अच्छे से होने का सक्सेस रेट इतनी अच्छी नहीं है अभी हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत सारे लोगों को बिगाड़ देते हैं. सो एक अच्छा सा क्लिनिक ढूंढना, एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढना, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टास्क. एंड अनदर थिंग इज़ कि भाई वहाँ पे भी अगेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग अर्लियर कि वहाँ पे भी तुम्हें फिनास्टेराइड एंड मिनॉक्सिडिल जैसे दवाइयाँ लेनी पड़ती है. So this is the reason why I'm not doing any kind of, I'm not even planning for hair transplant. So now talking about my life, मैं क्या लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. So recently I got hepatitis A, जिसके वजह से मेरा काफ़ी weight lose हो गया, almost 6-7 kg. And मैंने जितने भी हेयर के दवाई ले रहा था वो सारे डिसकंटिन्यू करनी पड़ी मेरे को. It's because कि लीवर is more important and I'm not taking, neither I'm taking finasteride nor I'm taking minoxidil at this moment. अभी मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, करीब 2 महीने हुआ. एंड हेयर फॉल की बात करें तो कुछ हेयर फॉल अभी भी हो रहा है, आई कैन सेंस दैट. एंड ऑल आई एम यूजिंग इज दिस ट्राइलास्ट हेयर सीरम, दिन में 2 बार लगाता हूँ एंड आई एम यूजिंग नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. तो क्या मैं कंसिडर करूँगा फिनास्टेराइड एंड मिनॉक्सिडिल इन अपकमिंग डेज? ऑब्वियसली मैं एक बार फिर से डॉक्टर दिखाऊंगा. अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं देन आई विल कंटिन्यू, अगर नहीं करते हैं देन आई विल गो विथ एनी काइंड ऑफ टॉपिकल लाइक सीरम और समथिंग लाइक दैट. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि भाई अगर तुम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे कि अपने हेयर वो करो. अगर तुम कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो, अगर जैसे कि तुम अभी गंजे हो पूरी तरीके से, तो उससे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट एक हैट पहनने के, या फिर तुम अपने पूरे गंजेपन को एक्सेप्ट करने. यू कांट चेंज योर हाइट बट यू कैन मेंटेन योर बॉडी. सिमिलरली जस्ट डू द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली change and just forget about the things that you can't do anything about it. I hope you got to learn something from this video. अगर कुछ भी problem है, you can write down in the comment and I'm always there to reply.